मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कालखंड के प्रथम संता भैया श्री हरिरामनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा माँ जी ने नीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये गप में जितने हमारे भाई बहनों उपस्थित हैं सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य की बात है दीदी, हम लोग पिपरावान डीलर साहब के प्रांगण में सभी भागाना गुरु के आज में उपस्थित है। ये गुरु की दया है, गुरु की असीम कृपा हम लोगों पर है, जो कि गुरु गप में हम लोग बैठे। जब ये महादेव की दया ना होगी दीदी, हम लोग आ ही नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। 3 घंटा समय किसी के पास नहीं है कि ये तो बैठ करके रहे, अगर एक बात एक बिंदु पर बात हो रहा है उसको सुने। उन्हीं की दया से गुरु की ये गप होती है, सुनते हम लोग शिव को गुरु क्यों बनाए? जिंदगी में क्या कारण थे? पहला तो हम लोग पूजा करते थे, जो मांगने का था वो मिलता ही था, गुरु बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये कालखंड में साहब ने हम लोगों को बताया और अपने जीवन में गुरु महादेव को बनाया। उनको समझ में आया कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान के कारण सभी चीज दुखित है, विकल है, शांति नहीं है जीवन में। पैसा भी है, धन भी है, शोहरत भी है, लेकिन शांति नहीं है। ज्ञान की जरूरत हुई, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। ज्ञान के लिए साहब ने देखा पाठा कि शिव सब कुछ दे सकते हैं, ज्ञान भी दे सकता है। ज्ञान पर के हम लोगों को बताया, शिव भर के बताया कि जीवन में अपना बना लो। हम लोग ऐसा प्राणी है दीदी कि जब से जन्म लिए गुरु के ही सानिध्य में रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है। गाय का बच्चा यदि बच्चा होता है तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, उसको माँ नहीं पिलाती, दूध अपने से पीने लगता है, अपने से बोलने लगता है। लेकिन मनुष्य उसको माँ दूध पिलाती है, चलना सिखाता है, बोलने के लिए सिखाता है, खाने पीने के लिए देती है। फिर आध्यात्मिक जगत का जो पढ़ाई लिखाई है उसमें हम लोग को गुरु चाहिए। और लास्ट में हम लोग को ये साहब हरिदानंद ने बताया कि ये जीवन कैसे मिला और क्या हम लोग को बढ़िया कर्म था जो मनुष्य कर मिला, और क्यों हम लोग ये धरती पर आए, क्या करना चाहिए। साहब ने सब देखा और हम लोग को बताया कि सिर्फ को अपना गुरु बना लीजिए, ज्ञान हो जाएगा। इस धरती पर आपका वाणी विचार महादेव से लगाव हो जाएगा। अभी किसी कह रहे थे कि नाली वाला सांप को लोग देवता मारने लगता, मार देता है, और मंदिर में सांप जाकर पूज किया। इसी प्रकार हम लोग जब शिव के सानिध्य में जुड़ गए हैं, हम लोग को गांव घर में भले नहीं लगता, कोई नहीं रहता। बात विचार हम लोग का अलग है, किसी को ठीक नहीं लगता है, लेकिन कहीं बाहर जब निकलते दीदी, जहाँ भाई बहन गुरु शिष्य मिलते हैं, लगता है यही हम लोग का संसार, यही हम लोग का परिवार। बहुत दुखी प्रकार लगता है कि घर में कुछ नहीं है, लेकर के 3 सूत्र जो मिला है दीदी, अनमोल रतन है, इसको हल्का में मत लीजिए। जो साहब बताए हैं वही रास्ता पर हम लोग को चलना है। और एक एक व्यक्ति को साहब का संकल्प था कि शिव से जोड़ देना है। साहब कहीं नहीं गए हैं, उसका पानी में ताकत था और वो ताकत आज तक चल रहे हैं। साहब शरीर में नहीं भी है तो जो रोज देखते हैं घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में गुरु का बात हो रही है। शिव शिष्य बढ़ रहे हैं, शिव टूट रहे हैं, लेकिन जाइएगा कहाँ दीदी?
जब डॉक्टर बैग से हाथ जाते हैं मनुष्य तब कहता है भगवान ही जाने। लास्ट में तो हम लोग को वहां पहुंचना ही पहुंचना है। ताकत है, बल है, धन है, हम लोग समझते हम ही है, लेकिन जब हार जाइएगा तो महादेव को पकड़ना है। तीन सूत्र पहला में दया मांगना है दीदी, दया मन भरपूर मांगिए, अनपरत दया मांगिए, गुरु दया करते हैं। और दूसरा में चर्चा, एक भाई बहन को बताना है, जहाँ बात नहीं हो रही गुरु को वहाँ कहना है, समझाना है, लोग को जाना है। और तीसरा सूत्र जो मिला है करना है। यही तो काम मिला है दीदी, और यही काम लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और गुरु को अपने मन महादेव के पास में लगाना है। शरीर का कोई कीमत नहीं है दीदी। मन आपका ठीक है, शरीर का कोई काम नहीं है। कहीं रहिए महादेव को हाथ करिए। चलिए मैं अपने वाणी गुरु के चरणों में फिर से ध्यान दे रहा हूँ। साहब दीदी के चरणों में करना, इसमें भाई बहन सभी के चरणों में करना।